अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं कि अब हम घर पहुंच गए, अपना सामान वगैरह रखेंगे। ये मेरा रूम है जो मुझे भतीजों के साथ शेयर करना था। तो हम सामान चूँकि बहुत ज़्यादा था वो रखेंगे, उसके बाद हम ज़ियारत के लिए निकलेंगे। ये दो बेड हैं और हमने मैट्रेस नीचे बिछा लिया था। तो ठीक है रूम तो, और एक ऐसा ही रूम और है भाई भाभी का। ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है। अभी भी बारिश हुई हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छी खासी बारिश हुई थी, पहले आंधी चली थी और फिर बारिश हुई थी। और हम रोज़ ही तकरीबन बारिश इंजॉय करते हैं ऐसी। और फिर शाम को हम पार्क में जाते हैं, साथ ही पार्क है और हम बच्चे हम पार्क में जाके खेलते हैं। शाम की चाय पीने के बाद हम पार्क में ही आ गए थे। झूले लगे हुए हैं, फुटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, आप खेल सकते हो, घूम सकते हो, वॉक कर सकते हो। पूरे एरिया में ऐसे ही पार्क है। तो काफ़ी लोग भी आए हुए होते हैं। कुछ वो बड़े एक्साइटेड होते हैं पाकिस्तानियों को देख के। मैं भी रोज़ यहाँ पे वॉक करती हूँ और जब वो मुझसे बात करते हैं तो मुझे अरबिक आती नहीं है, इंग्लिश उनको नहीं आती या उर्दू, तो वो फिर जस्ट यही पूछते हैं पाकिस्तानी वल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा बस मुझे आगे इतनी बातें नहीं आती और उनको भी नहीं आती। और फिर हम सलाम दुआ के बाद बात ख़त्म कर देते हैं। अब हम पहले जाएंगे मक्का। और उम्रा के लिए सबसे पहले आपको एहराम बांधने के लिए मीक़ात के मुकाम पर जाना पड़ेगा और उसकी नियत करनी पड़ेगी। तो हम शाम को ही निकल गए थे। बच्चे थे साथ, तो फिर थक जाते हैं तो स्टे कर कर के जाना पड़ता है। तकरीबन 6 से 7 घंटे का रास्ता है वहाँ तक का। तो हम इसलिए रात वहाँ पे स्टे करेंगे मीक़ात पे। और यहाँ हम पहुँच चुके थे, रूम को पता करने गए थे भाई। ये 5 बेड्स का हमें रूम मिला था। अच्छा था, साफ़ सुथरा था, लेकिन वॉशरूम कुछ ख़ास मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ही गंदा था। जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे लगता था हमारे मुल्क में ही ऐसा होता है, लेकिन जहाँ जहाँ भी गई हूँ ना, वॉशरूम्स का यही हाल होता है। तो हम मीक़ात पहुँचे ताकि हम रात गुजारने के बाद हम दोबारा वहाँ आए मस्जिद में। हमने वज़ू करना था, गुस्ल करना था और फिर एहराम बांध के दोबारा जाके नवाफ़िल पढ़ के उम्रे की नियत करनी थी। तो एक साथ ही वॉशरूम थे हम लेडीज़ और जेंट्स, लेकिन यहाँ के वॉशरूम बहुत ही अच्छे थे। मच्छर यहाँ भी बहुत ज़्यादा था, जो कि हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को बहुत ज़्यादा काटा। तो हम वो जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे गुस्ल करके एहराम बांध के नियत करके फिर आगे जाना है। तो फाइनली हमें मिल ही गई थी, क्योंकि ऊपर से आना पड़ा था। तो ये बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया हमने हर मोमेंट। एहराम पहनने के बाद आपने कोई खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, और आपका कोई बाल ना उखड़े, कोई ज़ख्म ना आए। आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। हम रूम से ऐसे ही सुबह उठ के आ गए थे, हमने कोई नाश्ता वाश्ता नहीं किया। और यहीं आके हम उस शॉवर लेने के बाद नाश्ता करेंगे और फिर आगे जाएंगे। ये उनके वॉशरूम से बहुत ही अच्छे लगे मुझे, मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ। पहले भाभी और भतीजी, फिर छोटा बेबी नहाया, और ये हम सब फिर तैयार श्यार होके जूते वहाँ से हमने बाय किए। वैसे मिलते तो नहीं है, और लेकिन अगर हम किसी के भी पहन के आए तो अपने तो अच्छे वहाँ पे छोड़ के आए ना, ऐसे तो गुनाह होता है ना। तो अब हम चलते हुए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं ताकि हम उम्रे की नियत कर लें। बाकी जो आदमी हैं वो आदमियों वाली मस्जिद में जाएंगे, हम ख़वातीन वाली हम पहुंच चुके हैं। पहले भाभी ने नफ़ल अदा की और उम्रे की नियत की, फिर मैंने। और ये हमारा छोटा सा बच्चा जो कि कभी घर से निकला ही नहीं था, तो वो ना परेशान होता है, गैदरिंग देख के, लोग देख के रोना शुरू कर देता है। और ये शायद अफ्रीकन थे और उनके बच्चों को उनको बड़ा अच्छा लग रहा था और वो चाह रहे थे हमारे पास आए, लेकिन ये जा नहीं रहा था। अब हम करेंगे नाश्ता। तो यहाँ पे सिर्फ अंडा और पराठा रोल मिलता है। मुझे लगा कि रोल हमारा जैसे पाकिस्तान में मिलता है वैसे ही मिलेगा, कि फुल स्पाइसी और ठूस ठूस की चीज़ें भरी हुई। लेकिन उन्होंने क्या किया था, छोटे से पराठे में फ्राइड अंडा लपेट के हमें दे दिया था। तो हम नाश्ता करने के बाद हम निकल जाएंगे मक्का की तरफ। ये मेरा पहला उम्रा है और मैं बहुत एक्साइटेड थी। अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी, अल्लाह ताला
सबको ये सादत दे। और मैं इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे जवानी में ही उम्रे की तौफ़ीक दी। क्योंकि अगर आपने सही से उम्रा करना है ना, तो फिर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो फिर ही आप कर सकते हैं। जब आप बुढ़ापे में, हमारा यही कंसेप्ट होता है कि जब कोई नहीं, आखिरी उम्र में जाके हम सारी इबादतें कर लेंगे और उम्रा और ऐसी हम अपनी बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं। जबकि अगर आपने भाग भाग कर वहाँ पे लोग जा, और बाकी जो ममालिक के लोग आ रहे होते हैं ना, वो सारे यंग होते हैं। ये हमारा ही कंसेप्ट है, हमारे जो मरने के करीब होते हैं और फिर तब चले जाते हैं। तो अब हम रास्ते में थे, जो कि मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए थे। ये मिकात से मक्के का रास्ता है, और सारे रास्ते हम ज़िक्र अस्कार करते हुए जा रही थी, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए कि, और क्या सोच रही थी कि जो जो दुआएं मुझे मांगनी थी, या जब कहते हैं ना कि काबे पे पहली नज़र पड़ेगी, तो मैं उस वक्त का सोच रही थी कि मुझे क्या क्या दुआएं मांगनी है। लेकिन ये भी है कि जब नज़र पड़ती है तो इंसान की या तो आंसू निकल आते हैं, या तो फिर वो अपनी आप पे कहता है कि मैं इतना गुनहगार हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा, अपने घर की ज़ियारत करवाई। तो मुझे नहीं लगता, मैं भी बड़ी सारे रास्ते मैंने ये सोचा हुआ था, ये दुआ मांगूंगी। या जब मैं उस रास्ते में भी नज़रें झुकाए हुए रखी कि मुझे पहली नज़र देखना है और मुझे दुआएं मांगनी है। लेकिन इंसान का जो दिल है ना, वो मुझे काबू में रहता हुआ नज़र नहीं आता कि मैं वो दुआएं मांग ही नहीं सकी। बस मैं देखा और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि मुझे ये मौका मिला। हम खाना काबा की तरफ चलते हुए जा रहे थे, हमने जूते साइड पे उतारे, और हमें नहीं पता था कि जूते फ़ौरन वो सफाई करने वाला आता है और डस्टबिन में डाल देता है। वहाँ पे तो जूते वहाँ पे नहीं रखते लोग, थोड़ी आगे जगह बनी होती है, ये अपने साथ ले आते हैं। ये हम खाना काबा की तरफ जा रहे थे, फिर हम जब बच्चों को वज़ू करना था, हम वापस आए तो हमारे जूते नहीं थे, और किसी का भी जूता नहीं था कि जो हम पहन के वज़ू कर लेते। मैंने दुआएं मांग ली थी, खाना काबा को पहली नज़र देख लिया था। जो दिल की हालत थी उस पर काबू पाने के बाद, और ये वो जगह है कि जहाँ पे इंसान दुनिया की सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ भूलकर सिर्फ़ सुकून महसूस करता है। बहुत सुकून था, और मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊँ और मैं कभी वापस ना जाऊँ, लेकिन आना पड़ता है। मुझे ग़िलाफ़े काबा को हाथ लगाने का मौका मिला। पत्थर तक तो रसाई नहीं हो सकी, क्योंकि लोगों को रौंद कर या उनकी दिल आज़ारी करके तकलीफ़ दे के वहाँ तक जाना फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा अल्लाह ताला को नीयतों को तो पता है, अल्लाह ताला तो जानते हैं, तो मैं दूसरों को धक्कम फेल करके आगे नहीं बढ़ना चाहती। ये सफ़ा और मरवा का वो एरिया है जहाँ पे चक्कर लगाए जाते हैं। फ्लोर बने हुए हैं, हम शायद सेकंड फ्लोर पे थे, तो यहाँ से 7 चक्कर लगाते हैं। हम सफ़ा से शुरू करते हैं मरवा तक 1 चक्कर, और फिर वापस सफ़ा तक 2 चक्कर। तो यहाँ पे अब तो मैं ये देख रही थी कि कितनी आसानियाँ ना, कितनी आसाइशें हैं। हर जगह से ये कवर है, एसी लगे हुए हैं, पानी की बोतलें हाथ में हैं, ठंडा पानी। लेकिन तब क्या आलम होगा ना, जब हज़रत हाजरा छोटे से मासूम बच्चे को रेतले पहाड़ी इलाके में लटाकर कभी यहाँ चक्कर लगाती थी पानी की तलाश में, और कभी वहाँ। ऐसे तो नहीं अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आया कि ये उम्रे या हज का रुकन बना दिया गया कि क़यामत तक लोग इस अमल को याद रखेंगे। तो हम भी यहाँ पे, हमारी छोटी सी बच्ची थी जिसने खुद ही चलकर ये सारे चक्कर मुकम्मल किए। तकरीबन 7 साढ़े 7 किलोमीटर ये बनते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता, लेकिन अंदाज़न। ये हमारी पूरी फैमिली साथ थी। बाबा चूँकि बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने भी पैदल चल के किया। उन्होंने कहा मैं व्हील चेयर पे नहीं करूँगा, और ये बड़ी सआदत की बात होती है कि पूरी फैमिली के साथ अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करना। तो यहाँ हमने भी अपने ये सारे सही की। उसके बाद हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, और वो इतनी पुरसकून जगह है ना कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी दिल जाता है वहाँ से वापस आने को। ये सफ़ा है। उन्होंने हर फ्लोर पे थोड़े थोड़े उसके टुकड़े रखे हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हर फ्लोर पे ये सबसे नीचे वाले फ्लोर पे उसके थोड़ा सा मरवा का पहाड़ का उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया हुआ है। सेकंड फ्लोर पे भी ऐसे ही है, थर्ड फ्लोर पे भी। तो हर जगह पे ही है यहाँ इस तरह के।
तो ये मैं करीब से दिखाने की कोशिश करी थी। जब हम चक्कर लगा कर थक गए थे तो वापस आने से पहले मैंने ये सारे क्लिप रिकॉर्ड किए थे। ये मरवा का है, जो मैंने पहले दिखाया वो सफ़ा था। और अब हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा, वापस आना था मदीने की तरफ। तो हमने खाना खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि हम खाना खाएं, उसके बाद ट्रैवल करें आगे। यहाँ की बिरयानी लेके आए थे, और बिरयानी क्या थी, सादे से चावल थे, कोई लग ही नहीं रही थी ये बिरयानी है। लेकिन हम चूँकि भूखे बहुत ज़्यादा थे तो हमने खा लिया। ये चिकन का एक पीस था, बाकी सादा ये चावल थे, लेकिन मज़ा आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खाने के बाद चाय ना पिएं। तो हमने यहाँ से चाय पी, और यहाँ पे बहुत महंगी थी। जो भी आसपास शॉप्स होती है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे मदीने की तरफ। जो भी मदीने का व्लॉग होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।